घाटशिला उपचुनाव का रंग पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगा है, जहां प्रत्याशियों का नाम जो है पार्टियां घोषित नहीं की थी, मगर आज जो है बाबूलाल का नाम जो है बीजेपी ने घोषणा कर दी है। इनको टिकट मिल गया है, बजाते वो मैदान में उतर गए हैं और क्षेत्र में सभाएं भी होने लगी है। बाबूलाल भी आए थे, चंपाईदा भी क्षेत्र में लगातार दिखाई पड़ रहा है। हम सीधे बाबूलाल दा से समझते हैं कि दादा, पिछली बार आपकी हार हो गई थी, चाहे कारण जो भी हो, इस बार क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, आदरणीय जेपी नड्डा को धन्यवाद देना चाहता हूं और झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी को धन्यवाद देना चाहता हूं और जितना भी घाटशिला मंडल के अध्यक्ष लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास किया है। जो भी परिणाम हुआ है 2024 वो मेरे साथ ही कोई भी कार्यक्रम का बात हो, दुख हो, सुख हो, छोटा छोटा कोई भी आंदोलन का बात हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही आपका उठाया है। हर दर्द दुख दर्द में शामिल हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं, बाबा आदरणीय चंपाई सोरेन दोबारा 9 अगस्त को आपका एक बिगुल फूका था कि गरीब का बचाना है, खेत खलियान को बचाना है, जल जंगल को बचाना है। तो नगरी में इस तरह झारखंड सरकार दोबारा नेम 2 बनाने का बाउंड्री करके वो अपना बनाने का प्रयास कर रहा था, तो उसके साथ खड़ा हो करके एक बुगिल फूका। आज जब 24 तारीख का घोषणा हुआ तो मुझको भी, जब मैं प्रदर्शन के लिए जा रहा था साथ देने के लिए नगरी में, तो मुझको डिटेन किया गया आपका तमाड़ में। बहुत दुख की बात है कि इस तरह अगुआ सरकार बोल करके इस तरह गरीबों का आपका जमीन को छीनने का काम कर रहा है। तो पहले तो आप लोग जानते हैं कि दिसोमगुरु शिबू सोरेन जब 13 में आपका बीजेपी और जेएम का सरकार बना था, तो उस समय आदरणीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे। वो भी आपका, जब वो गुरुजी को कहते थे, हम लोग का आदर्श है कि हम लोग उपजाऊ भूमि को किसी को हम लोग दखल नहीं करने देंगे, या कंपनी को या सरकार को। उसका विरोध में नगरी में 2012 को सभा किया था और सरकार का खिलाफ बोला था। दादा, आपका आंदोलन भी दिखाई पड़ रहा है राज्य स्तर पे। जब बात नगरी कर ले, चंपाईदा भी बड़े आंदोलन कर रहे हैं, बड़े झारखंड के नेता हैं वर्तमान में। लेकिन पिछली बार आपको 22,000 से हार मिली थी, इस बार वो 22,000 का जो अंतर है उसको कैसे मेकअप करेंगे? क्या ब्लूप्रिंट होगा? कारण कि पिछली बार भी आप उतना ही मेहनत किए थे, इस बार क्या मेहनत होगा कि वो 22,000 का जो सफर है उसको आप पूरा कर पाए और जीत जाए? देखिए, जीतना तो तय है, क्योंकि हम लोग 2024 का परिणाम क्या हुआ उस पर नहीं जाते हैं। जो दुखियारी या समस्या आता है जनता का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी खड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो उपचुनाव में घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और एहसास दिलाएगा कि आप जो आप इस तरह दबाने का प्रयास कर रहा है और खेत खलियान को आप सरकार दोबारा मनमानी करके आप कोई योजना में शामिल करना चाहते हैं उपजाऊ भूमि को, तो निश्चित तौर पर जनता समझ गया है। क्योंकि कोई स्कूल में तो एक ही ठू शिक्षक है, हाई स्कूल में कहीं पर 2 3 है। बड़ा शिक्षक सबको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसको हटाया गया है। तो अब वह सरकार इस तरह का होगा तो निश्चित तौर पर 2029 का आगाज है कि यही वाला चुनाव में बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन है। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मत का अंतर हम लोग का जो होगा ना, बहुत ही अचंभित होगा। बड़ा अंतर से हम लोग कमल को खिलाएंगे। 1 साल दादा और है। दादा, देखा यह जा रहा था कि आप पिछली बार मेहनत किए, इस बार भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोग भी आपके नाम की बातें कर रहे हैं, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी स्टार प्रचारकों को उतारने जा रही है, उससे कितना लाभ होना है आपको? चाहे बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, अभय सिंह हो, या फिर कोई भी बड़े नेता हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कितना फायदा आपको मिलने वाला? स्टार तो सभी है, आप भी स्टार है, पूरा यहाँ घाटशिला वासी स्टार है। जो मेन मुद्दा को पकड़ के, जैसे आदरणीय बाबूलाल मरांडी भी कहा है
कि मैं जब मुख्यमंत्री था उस समय मैंने बालू को फ्री कर दिया था। आप यदि ले जाइएगा पड़ोस बंगाल में आपका रिश्तेदार है तो वहाँ पर ले जाइए, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा। तो भाई अब वह सरकार में तो पूरा फ्री होना चाहिए, घर तक पहुँचा देना चाहिए। तो हाँ, वो समझ लिया है कि ये आपका 2025 में ये घाटशिला वासी कि किसके साथ खड़ा होगा, तो आने वाला दिन के लिए पता चल जाएगा 2029 में किसका सरकार बनेगा। निश्चित तौर पर मेरा साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और जो तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता है और परिपाक नेता है, तो स्टार तो है, हम लोग का हर कार्यकर्ता स्टार है। निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा और इस बार जीत होगी, कारण कि पिछली बार जो बाबूलाल सोरेन की हार हो गई थी, इस बार जो है स्टार प्रचारक लगातार क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगे जैसा बाबूलाल का कहना है, और जीत जो है सुनिश्चित होगी। क्या होता है नहीं होता है ये देखने वाली बात है, मगर एक बात तय है कि बाबूलाल दा अपनी इस उपचुनाव घाटशिला क्षेत्र से पूरी तरह से हुंकार भर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है इस बार जीत हमारी बड़े मार्जिन से सुनिश्चित होगी। इंद्रजीत सिंह, घाटशिला।